कोड विद कविराज के साथ आज हम सीखेंगे वर्ल्ड में यूज़ होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स जो बहुत ही उपयोगी हैं एक टेक्स्ट राइटर या डॉक्यूमेंट राइटर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंट्री के लिए या कोई भी एडिटिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आइए हम बारी बारी से बात करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक पहले फ़ाइल बना लेते हैं। txt फाइल देखते हैं हमारी अगर बन जाती है। ये देखिए हमारी txt डॉट मान लीजिए बनी html की ही है। तो इसी पे हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो शॉर्टकट की सबसे पहले होगी वो Ctrl+A, जो हम लोग वर्ड में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं Ctrl+A। तो इसका वर्क जो होता है, जो हम कंटेंट लिखते हैं, जो मान लीजिए हमने पेज पे कंटेंट टाइप किया तो इसका पूरा वर्क यही होता है सेलेक्ट करने का। तो इसका मेन मोटिव यही रहेगा, सेलेक्ट ऑल। दूसरा आ जाता है Ctrl+B। तो मान लीजिए मैंने एक कंटेंट लिखा, हेलो माय नेम इज़ कविराज। तो उस कंटेंट को बोल्ड, मतलब थोड़ा मोटा दिखने में, मोटा दिखेगा, बोल्ड में रहेगा, मोटे कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा उसको डार्क में दिखने के लिए उसकी जो आउटलाइनिंग होगी वो डार्क हो जाएगी। उसको बोल्ड कहते हैं, बोल्ड करने के लिए। तो BOLD बोल्ड के लिए यूज़ होता है। अब हम लिखना यही ABCD ही है। हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, बार बार हम सिर्फ ABCD बदलेंगे। तो मान लीजिए अगला जो हमारा है वो C है, Ctrl+C। तो इसके लिए हमारी देखिए Ctrl+C से हमारी कॉपी होता है। मान लीजिए हमने कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, उसको कॉपी करना, जैसे मैंने अभी किया था कॉपी, तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। अगली आ जाती है Ctrl+D। तो Ctrl+D के लिए हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल करने के लिए। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर शेप लगाया और हम चाहते हैं वो डबल हो जाए, तो उस पर क्लिक करेंगे, देन Ctrl+D, तो वो 1 से 2 हो जाएंगे, फिर करेंगे तो 2 से 3 हो जाएंगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अगला इसके बाद D के बाद हमारे पास आ जाएगा E। तो Ctrl+E से हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने एक हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पेज के जाहिर बात है पॉइंटर लेफ़्ट साइड में ही रहता है। तो उस पॉइंटर को अगर हम हेडिंग बीच में डालना चाहते हैं तो पॉइंटर पेज के बीच में आ जाए, मतलब हेडिंग बीच में आ जाए, या पॉइंटर बीच में लाने के लिए पॉइंटर को बीच में अपॉइंट करने के लिए सेंटर में अपॉइंट करने के लिए ये हमारा Ctrl+E ही होता है, यूज़ किया जाता है। अब इसी के साथ हम लोग लेफ़्ट राइट भी पढ़ लेंगे। अगर हम Ctrl+L दबा दें तो यही पॉइंटर हमारा अगर राइट या सेंटर में है तो वो लेफ़्ट में असाइन हो जाएगा। अगर इसी के साथ हमारा पॉइंटर लेफ़्ट में है या सेंटर में है, अगर हम Ctrl+R प्रेस कर दे रहे हैं तो वो राइट में असाइन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैंने देखिए E को कॉपी किया था तो L वाले को मैंने पेस्ट किया, R वाले को पेस्ट किया। तो पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है, जैसे ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया, तो ये कॉपी की शॉर्टकट की अभी मैंने आपको बताई थी Ctrl+C होती है। और इसी तरह पेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+V। तो Ctrl+V हम यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए। आगे बढ़ेंगे तो Ctrl+Z हम लोग जैसे एक मूव कोई किए, मान लीजिए हमने कोई चीज़ डिलीट कर दी, वही चीज़ हमें वापस लाना है, मतलब हमें अंडू या रीडू करना है।
तो हम लोग कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके साथ मान लीजिए हमें पॉइंटर हमारा पेज पे है और साइज़ लिख रहा है 12 की साइज़ में लिख रहा है, और हमें उसको विदाउट माउस यूज़ किए उसको आगे बढ़ाना है और बड़ा लिखाना है, मतलब कि 12 से 14 के फ़ॉन्ट में लिखे, फिर 16 के फ़ॉन्ट में लिखे। तो इसके लिए हमें प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, प्लस शिफ्ट प्रेस किए करते हुए नहीं, सबसे पहले हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस किए रहते हुए कंट्रोल को साथ में हमें शिफ्ट प्रेस करना है। उसके साथ में हमें कीबोर्ड में M के बगल में एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, तो राइट साइड की तरफ जो बंद होता है एंगुलर ब्रैकेट, उससे हमारी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगी। ये शॉर्टकट की होती है साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। ये शॉर्टकट की होती है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ विदाउट माउस। अब यही अगर हमें मान लीजिए साइज़ डिक्रीज़ करना है, मतलब अगर मान लीजिए साइज़ हमारा 15 या 16 है और 12 लाना है, तो इसी को हम एंगुलर, सब सेम रहेगा, एंगुलर ब्रैकेट लेफ़्ट की तरफ आने वाला प्रेस करेंगे, तो ये हमारा साइज़ जो होगा वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ये हमने शॉर्टकट की पढ़ी। अब इसके बाद मान लीजिए हमें अपना सिस्टम सारा वर्क हो गया है, सिस्टम रिफ़्रेश करना है, तो रिफ़्रेश करने के लिए सिंपल मेथड तो आप लोग को पता ही है, राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है F5, फंक्शन की 5 अगर आप प्रेस करते हैं तो सिस्टम रिफ़्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश के लिए। देन अब हमें अगर शट डाउन करना है, सिस्टम हमारे शट डाउन करना है, तो शट डाउन के लिए हमारे पास कंट्रोल के साथ नहीं, विंडो प्लस X दबाया, देन डबल प्रेस 2 बार हमें दबाना है U। विंडो X दबाने के बाद जल्दी से हमें 2 बार U दबाना होगा, ये हमारा सिस्टम शट डाउन कर देगा विदाउट यूज़ माउस। कोई यूज़ नहीं होगा माउस का और सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अब अगर हमें मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो कंट्रोल, पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल U दबाएंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा उसके नीचे अंडरलाइनिंग आ जाएगी। देन अगर हमें वही टेक्स्ट जो भी है वही टेक्स्ट अगर वही टेक्स्ट मुझे इटैलिक में चाहिए, मतलब थोड़ा कर्सिव में लिखा हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल I दबाते हैं। इससे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक फॉर्मेट में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।